नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूटिलाइज उद्गम पोर्टल टू फाइंड अनक्लेम्ड मनी। हम इसका एक लाइव डेमो भी देखेंगे कि किस तरीके से आप उद्गम पोर्टल में अपना जो पैसा है वो खोज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने 24 मार्च 2014 को एक सर्कुलर इशू किया, यह कह सकते हैं नोटिफिकेशन इशू किया कि जो भी बैंकों के पास 10 साल से इनऑपरेटिव पैसा पड़ा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है या फिक्स डिपॉजिट में है, तो उसको बैंकों को एक डेट फंड जो आरबीआई ने क्रिएट किया था उसमें ट्रांसफर करना है। अब ये डेट फंड क्या है दोस्तों? डेट फंड का मतलब है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसका यूज जो है डिपॉजिटर की एजुकेशन के लिए किया जाता है। देखिए, एक अनुमान के मुताबिक आरबीआई के पास तकरीबन 35,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो डेप अकाउंट में है। इसी पैसे को क्लियर करने के लिए, यानी इस पैसे को वापस लौटाने के लिए आरबीआई ने उद्गम पोर्टल की शुरुआत की। अब दोस्तों, उद्गम पोर्टल क्या है? देखिए, आरबीआई ने सभी बैंकों का जो डाटा है वो उद्गम पोर्टल में इकट्ठा किया। अब यदि आपका कोई भी इनऑपरेटिव बैलेंस जो 10 साल से ज्यादा है और जो डेप अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, आप उस बैलेंस को उद्गम पोर्टल पे आइडेंटिफाई या खोज कर सकते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो भी आपके डियर वन या नियर वन है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, देखिए उनका जो पैसा है वो हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताया हो, तो आप उनकी जो डिटेल है वो उद्गम पोर्टल में डाल के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो जो आपके रिलेटिव है, कहीं उनका पैसा किसी ऐसे बैंक में तो नहीं पड़ा हुआ जो शायद वो आपको बताना भूल गए। और यदि वो पैसा आपका उस बैंक में आपको पता लग जाता है, तो फिर जो है आप उस बैंक में यदि नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन बेस, यदि नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर बेस आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऑनलाइन आप उद्गम पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करेंगे और किस तरीके से आप इस पैसे को खोजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे उद्गम पोर्टल जो है टाइप करना, और जैसे ही आप गूगल पे उद्गम पोर्टल टाइप करेंगे आपके सामने udgal.rbi.org.in जो आरबीआई की साइट है वो आ जाएगी। इस पे आप क्लिक कीजिए और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, यानी सबसे पहले आपको उद्गम पोर्टल पे अपने नाम को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप उद्गम पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं अपने आपको रजिस्टर कर रहा हूँ, आप अपना नाम डालिए, इसके बाद जो भी पासवर्ड है, देखिए आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालना है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होनी चाहिए, जिसमें उसमें एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर में और एक लोअर केस और इसके साथ एक स्पेशल साइन जो आपको एंटर करना है। और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आपको री एंटर पासवर्ड करना है और इसके साथ आप कैप्चा डालेंगे, जो आपका स्क्रीन पे कैप्चा दिख रहा है, अब उस कैप्चे को आप सेम टू सेम डालिए और इसके बाद फिर जो है आप टिक करके नेक्स्ट कीजिए। देखिए, इस तरह से आपका जो फ़ोन नंबर आपने दिया था उस पर कुछ ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आप इस पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब देखिए, अब जो हमने अपने फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड किया था उसमें वही पासवर्ड डाल के हम इसको लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद फिर हम जो है अनक्लेम्ड मनी को सर्च करेंगे, यानी जो आरबीआई का उद्गम पोर्टल है उसमें जो अनक्लेम्ड मनी है उसको हम सर्च करेंगे। अब देखिए, फिर से ये आपसे ओटीपी मांगेगा और ओटीपी डालने के बाद आप इसको आप लॉगिन कीजिए। अब देखिए, आपने अब उद्गम पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। अब जिस नाम से आपने अकाउंट में सर्च करना है आप वो नाम डालिए और जिस बैंक में, देखिए इसमें आपको एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको, यानी ये सभी बैंक है। तो हम इसको अभी ऑल कर देते हैं और जैसे ही हम ऑल पे टिक करेंगे 29 बैंक सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो पैन नंबर है, यानी जो आपके अकाउंट में पैन नंबर है उस पैन नंबर को डालना है। इसके साथ साथ आप वोटर आईडी कार्ड भी अपना डाल सकते हैं, इसके साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या पासपोर्ट नंबर या डेट ऑफ बर्थ। देखिए, अब हम इसमें डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को ईयर सिलेक्शन कर रहा हूँ और ईयर सिलेक्शन करने के बाद आप मंथ और डेट सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद आप सर्च के टैप करते हैं। देखिए, इससे पहले आप क्या है कि शो एडिशनल डाटा करेंगे तो आप इसमें अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो चलिए, हमने सर्च पे बटन पे क्लिक किया और ये जो मेरे नाम पे, यानी जो मेरा अनक्लेम्ड मनी है वो सारा इन्होंने सर्च कर लिया।
अब मेरे को मालूम है कि मेरा जो ब्रदर के साथ पंजाब नेशनल बैंक में अनक्लेम्ड मनी था, लेकिन मैं ये चेक करना चाहता था कि ये सर्च करता है कि नहीं करता। अब देखिए इसमें जो आपको दिखा रहा है कि कितनी एंट्रीज है, 32 एंट्रीज हैं। तो हम देखिए 1000 पे क्लिक करते हैं तो अब ये सारे जो नाम है राजीव शर्मा के नाम के सारे नाम जो है दिखा देगा। अब इसने जो सर्च किया है वो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ के नाम से सर्च किया हो या मिलते जुलते कुछ क्रेडेंशियल जो हमने डाले हैं उससे सर्च किया हो। तो इसमें आपने देखना है कि किस नाम यानी राजीव शर्मा नाम की कौन सी एंट्री है। तो देखिए यहाँ राजीव पांडे है, रोहित शर्मा है, राजीव कुमार है। अब हम आगे चलते हैं, रोमिल शर्मा है। तो अगर हम शुरू से चेक करें तो हमको सिर्फ एक ही नाम जो है अपने नाम पे आता है। हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा है, क्योंकि मैं पहले चंडीगढ़ में रहता था तो इसने पंजाब नेशनल बैंक का मेरे को वो एड्रेस दे दिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की जो पॉलिसी गाइडलाइंस है वो भी बता दी गई है कि आपका अकाउंट 10 साल पहले से होना चाहिए और इनऑपरेटिव होना चाहिए। अब कस्टमर जो है वो किस तरीके से क्लेम कर सकता है, क्लेम प्रोसेस भी बताया गया है। क्लेम बाय सेल्फ यानी आप खुद भी जा सकते हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर, अपना वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ और एक फोटोग्राफ लेके आप ब्रांच में जा सकते हैं। इसके साथ क्लेम बाय लीगल हेयर और नॉमिनी। देखिए डेथ केस में आप जो भी डेथ क्लेम के सेटलमेंट है वो फॉर्म बैंक में सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ नॉन इंडिविजुअल केस में आप करंट अकाउंट के साथ लेटर हेड पे जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनके जो सिग्नेचर्स हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम चलते हैं वो लेटर। देखिए ये लेटर है जो आपको पीएनबी में सबमिट करना है, वो फॉर्मेट भी आपको इसके साथ दिया गया है। आप इस फॉर्मेट के साथ अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ जो है वो पीएनबी ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं, जिसके साथ जो अनक्लेम्ड मनी है पीएनबी आपको जो है वापस कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो अपना अनक्लेम्ड मनी है वो अनक्लेम्ड मनी उद्गम पोर्टल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपके कोई नियर वन अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डिटेल डालकर भी आप अनक्लेम्ड मनी का पता लगा सकते हैं। और यदि आपको पता लगता है कि उनका पैसा किसी बैंक में पड़ा हुआ है तो फिर उस बैंक में आप अप्रोच कर सकते हैं। यदि वो नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम है तो नॉमिनी के डॉक्यूमेंट देखें, और यदि उस अकाउंट में कोई भी नॉमिनेशन नहीं हुआ तो आप जो भी लीगल हेयर है उस लीगल हेयर के डॉक्यूमेंटेशन देके आप उस क्लेम को सेटल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।